लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और तमाम अहले बस्ती को, जिन्होंने सरकार बगदाद की ज़ात से मंसूब करके इस महफिल को सजाकर हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अरकान कमेटी को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए और इस बस्ती में जितने भी हुजूर के आशिक रहते हैं, अल्लाह उनकी दीन और दुनिया बेहतर फरमाए। जितने लोग दूर दराज से चल कर के आए, अल्लाह हर कदम के ज़रिए उनको जन्नत के करीब फरमा दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने नक़ीब अहले सुन्नत की खूबसूरत नक़ाबत समात फरमाई। उनसे पहले हिंदुस्तान का अजीम लहजा, जिसे पूरी दुनिया शब्बीर बरकाती के नाम से जानती है, उनसे आपने रसूल और आले रसूल की शान में खूबसूरत अशार सुने। यकीनन मौसम काफ़ी ठंडा है और मैं हिम्मत को दाद देता हूँ कि इतने सर्द मौसम में भी हमारे कई भाई दूर दराज से चल कर के आए हैं। यकीनन ये बड़ी बात है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हाफिज मेराज साहब, एक बात मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इतनी बड़ी कुर्बानियाँ किसी आम नाम की बुनियाद पे नहीं दी जा सकती। अगर कोई ये सोच के यहाँ बैठे कि भाई कि हम शब्बीर बरकाती के फ़ैन हैं या हम्माद के फ़ैन हैं, तो मेरे या इनके फ़ैन होने से नतीजा कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ बैठना हो तो हुजूर के नौकर बन के बैठिएगा। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरे जैसे इनके जैसे कितने आए चले गए, आएंगे चले जाएंगे, और रह गई हुजूर की शान व अज़मत की बात तो जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए। तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक रोज़े अव्वल से आज तक हुजूर की अज़मत के तराने गाए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, हक है हज़रत। और सुबह क़यामत तक हुजूर ही की बातें होती रहनी है। और हम सुन्नियों का तो ये ऐलान है, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। हुजूर की नात हमारी जिंदगी है,
हुजूर की बातें हमारी जीने का सहारा है। अगर ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। मेरे इमाम ने तो जिंदगी का सबक ये पढ़ाया, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान। सारे बरेलवी बैठे हुए बिल्कुल हक है ना। जब मैं आया तो बड़ी जोर जोर से आपने नारे लगाए, तो फिर आशिकी का हक ये बनता है कि मेरे आने पे उतनी जोर से मेरा नाम नहीं लेना था जितनी जोर से यहाँ बैठ के मदीने वाले का नाम लेना है। सुभान अल्लाह। है ना, कभी कभी वो बस इसीलिए मैं कड़वा लगता हूँ। हाँ, इसीलिए कड़वा लगता हूँ और इसीलिए लोग ना पीछे पड़े रहते, पीछे पड़े रहते। हाँ, तो लोगों को मौज आती है, मजे आते हैं इन चीजों में, और ये सोचते हैं शायद हम किसी को गिरा लेंगे, किसी को नीचा कर देंगे। याद रखिएगा, जब खुदा ऊंचा करे तो कोई माई का लाल नीचा नहीं कर सकता है, और जब खुदा नीचा कर दे तो कोई बड़े से बड़ा बादशाह भी तुम्हें उठा नहीं सकता है। इसलिए कि खालिक कुल भी अल्लाह है, मालिक कुल भी अल्लाह है। बिल्कुल हक है। सब कुछ उसी के फैसलों से होता है, उसी के फैसलों से होता है। कई सारे मैसेज मेरे पास आए, एक किसी ने बंदे ने चुपके से रिकॉर्डिंग करके नामर्दी वाला काम किया। हाँ, मैं तो खुल के कहता हूँ, अगर मर्द के बच्चे हो तो सामने बात किया करो ना, हिजड़ों की तरह छुप छुप के काम क्यों किया करते हो। ठीक है जी। तो एक बंगाली है कोई, हाँ, उसने एक रिकॉर्डिंग डाली है खर्चे और नजराने के हवाले से। तो अब उसको ये समझ रहे हैं कि साहब हमने बड़ा काम कर लिया है, ठीक है ना। तो कई मेरे भाइयों ने मुझसे पूछा, हजरत क्या कहते हैं इसके बारे में। इसने ये कि आपको कुछ करना चाहिए। मुझे 5 मिनट लगेंगे FIR करने में, बस ये चीज लेके बैठ जाती है कि यार इसके चेहरे पे दाढ़ी हुजूर की सुन्नत वाली है। अगर ये पिटेगा थाने में ना, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि ये चोर पिट रहा है, लोग ये कहेंगे मौलवी पिट रहा है। इसलिए कभी कभी मैं चुप हो जाता हूँ। खुदारा मशवरा है, मान जाओ, वक्त है अभी भी, और ये अब दौर ऐसा नहीं है जिसमें तुम लगे हुए हो। रह गई बात खर्चे और नजरानों की बात, तो मेहनत हमारी है, सफर हमें करने होते हैं। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले, क्या सही है क्या गलत है। हम किसी के कान पे तमंचा रख के बैतुल माल से चोरी करने तो नहीं आए ना। हाँ, आज भी यहाँ हाफिज साहब ने मुझसे फरमाया जल्दी चलें। किधर गए हाफिज साहब? है ना, ना वो जो थे हाफिज मैशर अली, हाफिज मैशर अली, नहीं हाफिज मास्टर साहब तो बैठे हुए हैं, इन्होंने तो बुलाया है। बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कहा जल्दी स्टेज पे चले। मैंने कहा चाचा, बात यह है कि मैं सुबह 3 बजे से चला हुआ हूँ और बिना सोए यहाँ पे मैं अब पहुंचा हूँ। मैं कमर लगा के 1 मिनट लेट नहीं सका हूँ, इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये हमारा काम है, हम कभी मिंबर पे बैठ के अपना सफर नहीं बताते, कभी झूठ बोल के ये नहीं कहते तबीयत अलील थी आना पड़ गया। ये मक्कारी हमें नहीं आती है। जब ड्यूटी है और वक्त दिया है तो फिर बात करनी है, 1 घंटा लाजिम है। वाह वाह वाह, बिल्कुल हक है हजरत, है ना। तो फिर अब इससे 1 घंटा मिनट सफर बताने से नतीजा नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलने वाला है, कुछ नहीं निकलने वाला है। खुदा जिसे ऊंचा करे उसे कोई नीचा नहीं कर सकता, खुदा जिसे नीचा कर दे उसे कोई ऊंचा नहीं कर सकता है। और बात यहीं तक नहीं है, बात यहीं तक नहीं, मेहनत तो बहुत की लेकिन पहुंच ही ना पाए मिंबर तक ना, तो कहते हैं ये जलसे क्यों कराते हो, इससे क्या नतीजा है। ये जितने जलसे कराने वाले लोग हैं, इन्हें किसी को नमाज आती है? ये किसी की दाढ़ी है इनमें, ये जलसे करा रहे हैं? सही है। तो मैं एक बात कहता हूं यार, तो ये इस नजरिए से क्यों देख रहा है कि दाढ़ी हो तभी जलसा कराए? ये भी तो सोच, हो सकता है जलसे में आके बैठे खुदा दिल बदल डाले। सुभान अल्लाह। ये भी तो हो सकता है महफिल में आए अल्लाह ताला नमाजी बना दे। भाई तो कभी ये भी सोचा करें हम लोग, तो पहलू बदलते रहते हैं। शुक्र है रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। बिल्कुल हक है ना। तो मैंने कहा था उतनी जोर से नहीं जितनी जोर से हमारे आने पे नारे लगाए थे, उससे ज्यादा जोर से हुजूर के नाम पे बोलना है। जमीनो जमा, अभी नहीं निकली आवाज, अभी नहीं निकली है। जमीनो जमा, मुझे एहसास है आप जमीन पे बैठे हुए, नीचे बैठे हुए, लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चों, बात यह है कि जो कुर्सी पे बैठे ये चेयरमैन है, जो नीचे बैठे हुए हैं ये जमींदार हैं। कुर्सी 5 साल में गिर जाती है, जमींदारी आखिरी सांस तक रहती है। सही है। तो नीचे बैठने वालों की जिम्मेदारी कुर्सी वालों से थोड़ी सी ज्यादा है ना भाई। आज आपने कपड़ा बांधा है सर से,
खुदा करे कि ये अमामा बन के तादम अजीज सरों पे सजा ही रह गए। आमीन सुम्मा आमीन। है ना? तो जो नीचे वाले लोग हैं जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मैं देख रहा हूं एक एक बंदा बैठा हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि नात खत्म हुई और उठ के चला गया हो। जी और फिर ये आपकी मोहब्बत। बहराइच शरीफ है, जी हजरत बिल्कुल सही है मसूद गाजी का इलाका है, और गाजियों के इलाकों में बुज़दिल लोग नहीं हुआ करते हैं। हाय 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 क्या कहने। सुभान अल्लाह। बहादुरों का इलाका है, ये बहादुरों का इलाका है। जी बहराइच शरीफ को पूरी दुनिया जानती है, जी पूरी दुनिया जानती है मसूद गाजी के हवाले से। बिल्कुल हक है। हाँ, तो अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस मोहब्बत से बैठे उस मोहब्बत से बोल दें जरा सुभान अल्लाह। सारे बरेलवी है ना, खिचड़ी तो नहीं है, अगर हो भी तो बैठा के रखना। अल्लाह। इसलिए कि आज उसे बगदाद वाले की बातें सुनानी है। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह सुभान हाँ, अल्लाह। इसमें भी हजरत बड़े दो रंग चलते हैं, दो रंग चलते हैं मेराज भाई। अगर ये फंस जाते हैं ना वहां भी कहीं, तो ये वुजू करके 11वीं खाते हैं, और अगर ये कसरत से होते हैं ना तो फिर ये 11वीं का चावल पकने नहीं देते। हाँ, ये कंडीशन है। बिल्कुल हक है हजरत, बिल्कुल हक अगर है। फंस गए तो तो कहेंगे वुजू करके खाएंगे, गोश्त पाक का है। हाँ हजरत। और अगर सत्ता में है तो निकालिए जुलूस, कैसे निकालेगा? सर फोड़ देंगे। ये इनकी दोहरी पॉलिसी है। मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया हाय हाय हाय। सरकार अख्तर रजा खां अजहरी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी, जिंदगी ये नहीं है किसी के हाय लिए, हाय हाय। सुभान अल्लाह। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, नबी के लिए। बिल्कुल हक है। हाँ, और अगली बात क्या कही? सुलह कुल्ली नबी का नहीं दोस्तों। हाय हाय हाय। हाय हाय हाय। ये बात क्यों कही? कई बार लोग कह देते ना यार बड़ी सख्ती है। एक साहब कह रहे थे यार अब तो इत्तेफाक हो जाना चाहिए सुन्नी बरेलवियों में। मैंने कहा यार मुंह बंद रख, जब ताजुल शरिया ने कहा था सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, हाँ, जो बात ये कही थी ना तो कई लोगों के मुंह टेढ़े हो गए थे कि यहां से दूरियां पैदा हो गई। आज जब अजमेर वाले के मजार तोड़ने के लिए या उसके सर्वे के लिए एप्लीकेशन दी गई और मंजूरी जब आ जाती है ना, तो मैं आपको क्या बताऊं, आप भी सोशल मीडिया पर रहने वाले लोग हैं, आपने देखा होगा गैर मुस्लिम तक अजमेर वाले बाबा की हिमायत में उतर आए हैं। बिल्कुल हक है हजरत। है कि नहीं ऐसा? गैर मुस्लिम तक जी अजमेर वाले बाबा की मजार की हिमायत में उतर आए। उन्होंने कहा इसे टूटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं जरा सोचो, इन वहाबियों की गंदी ज़हनियत, जब उसके सर्वे की बात आई तो इन्होंने अखबारात में तहरीरें दी, सोशल मीडिया पे लिखा कि अजमेर वाले का मजार टूटना चाहिए, बरेली वाले का भी टूटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बुत परस्ती होती है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, न वहाबी कल हमारा था, न आज हमारा है, न कल हमारा हो सकता है। और रह गई मजारे बचाने की बात, मस्जिदें बचाने की बात, तो सुन्नी कल भी मस्जिदों के लिए काफी था, आज भी काफी है, कल भी काफी रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत। सुभान अल्लाह सुभान। हमें आंखें खोल लेनी चाहिए। हाय 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 क्या कहने। हमारी मजार तोड़ने की बात करते हो, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, कलमा भी पढ़ता, गैरत क्यों नहीं आती? पता चला जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह रही है अजमेर वाला मजार भी टूटना चाहिए, बरेली वाला भी टूटना चाहिए जी। हाँ, ये अभी पीछे ही पड़े हुए हैं जी, और पीछे पड़े रहेंगे ऐसे। हाँ, ये पीछे ही रहेंगे। हाँ, ऐसे रहेंगे बिल्कुल, ये पीछे ही रहेंगे। आगे मेरे मुर्शिद ने क्या कहा था? मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। आए हाय, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, बेशक जिंदगी दी गई है इसी के लिए, इसी के लिए। कितने बगदाद वाले से प्यार करने वाले लोग हैं, जरा बता दें। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। क्यों कहा या आला हज़रत ने? इसकी तर्जमानी भी मेरा मुर्शिद करके गया है। कहा था सुन्नियों, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। सुभान अल्लाह। अख्तरे कादरी, कादरी कादरी अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। नसीब है अल्लाह ने हमें और आपको बगदाद जैसा पीर दिया, बगदाद वाले जैसा पीर अता किया। कादरी सिलसिला हमको मिला है, ये हमारे नसीब की बात है। ये तेरा करम है आका के बना लिया के अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। फरमाया गया है जो कादरी होगा वो जन्नती होगा, बेशक सुभान अल्लाह। जो कादरी होगा वो जन्नती होगा, जन्नती होगा, जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। क्यों? फरमाया गया बगदाद वाले ना एक पैर पे खड़े होकर के खाने काबा के अंदर पूरा कुरान पढ़ा। अगर आप इबादत की बात करें तो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। ये नहीं कि टूट जाता था करते नहीं थे, का जरूरत ही पेश नहीं आती थी। ईशा के लिए वजू किया, इबादत में लगे रहते यहां तक कि फजर हो जाती। ऐसे 40 साल मेरे बड़े पीर ने गुजारे। सुभान अल्लाह। यही बड़ा पीर जब खाने काबा में गया, एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ा और फिर हाथ उठ गए दुआ के लिए। आवाज आई अब्दुल कादिर मांग, आज क्या मांगना चाहता है? सुभान अल्लाह। सरकारे बड़े पीर फरमाते हैं जब आवाज आई ना मांग क्या मांगना चाहता है, कहने लगे मालिक जो मुझे चाहिए वो तू खूब जानता है। कहने तू के आज जो तू कहेगा वो हम देंगे। फिर अर्ज करते मालिक फिर वादा कर, जो मेरा होगा वो तेरा होगा, जो मेरा होगा वो तेरा हो जाएगा। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर परेशान ना हो, वादा रहा जो कादरी होगा ना वो जन्नती होगा। हम उसे उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देंगे। तौबा की तौफीक जब तक नहीं मिल जाएगी उस वक्त तक किसी गौस पाक के चाहने वाले मानने वाले को मौत नहीं आनी है। और कई बार ना लोग, अब तो आपको क्या बताया जाए, एतकाद इतने कमजोर हो गए कि बगदाद वाले की करामत पे भी एतराज। देखो ये देखो जी ये कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात कि जो कादरी होगा जन्नती हो जाएगा, जो कादरी होगा जन्नत। हाँ इतनी बड़ी बात है, कसमें दे दे के खिलाता गए पिलाता गए तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, इतनी अजमतों वाला मेरा पीर है। सुभान अल्लाह। मेरा पीर इतनी अजमतों वाला, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। लेकिन नौजवानों, सरकार बड़े पीर की शान बहुत निराली है। चंद बातें आपसे मैं जरूरी कर जाऊं क्योंकि जश्न गौसुल वरा के साथ साथ, जश्न गौसे आदम का के साथ साथ इसमें एक नाम और जुड़ा है, इस्लाह मुआशरा। कर लूं थोड़ी सी कड़वी बातें, खुदा करे ये कड़वी दवा हजम हो जाए, आपका हक है ना। बिल्कुल। तो अब बताना जरूरी ये है कि सरकार गौसे पाक यूं ही इतना बड़ा मर्तबा नहीं मिल गया है। बेशक सुभान। फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतनी पढ़ाई की कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना डाला। सुभान अल्लाह। इतने पढ़े इतने पढ़े इतने पढ़े इतने पढ़े कि अल्लाह ने कुतुब बना डाला। कहती इतना इल्म दीन मैंने सीखा। अब ये कंडीशन आपके इल्म की है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, जीते रहिएगा। हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, हमें कुरान आता है कि नहीं। हमें सिर्फ कुरान तक नहीं आता, कुरान तक हमें नहीं आता है। और गौसे पाक वो हैं जो ये कहते हैं मैंने इतनी पढ़ाई की, इतना इल्म सीखा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। ये गौर करने वाली बात नहीं है कि घर के अंदर एक कुरान है, 10 लोग हैं, पढ़ने वाला कोई नहीं, और 5 बंदे हैं, 12 मोबाइल हैं, फुर्सत एक मोबाइल को भी नहीं। मोबाइल क्यों फुर्सत में नहीं है? क्योंकि सब चलाना जानते। कुरान क्यों रखा हुआ है? क्योंकि सब पढ़ना नहीं जानते।
अगर जानते भी हैं तो एक मुहावरा या एक माहौल बना रखा है कि ये तभी पढ़ा जाएगा जब कोई जनाजा उठेगा, या कोई जिन भगाया जाएगा, या घर से चुड़ैल का साया निकाला जाएगा, या कोई मुसीबत टाली जाएगी। बस ये मिजाज समझ रखा है कि कुरान तभी पढ़ा जाना है। कुरान सिर्फ इसी के लिए तो नहीं आया था ना कि आप सिर्फ मैयतों पे पढ़ें, आप सिर्फ तीजे में पढ़ें, आप सिर्फ रूह आसान निकालने के लिए इसको पढ़ें, आप सिर्फ भूत भगाने के लिए इसको पढ़ें। नहीं, कुरान इसलिए आया था ताकि हमें मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का सबक हासिल हो जाए, हमें मुकम्मल जिंदगी पता चल जाए कि हमारी जिंदगी कैसी गुजरनी चाहिए। एक नहीं, ऐसे लाखों जलसे हो जाएं, लेकिन इन जलसों का मकसद अगर ना होना तो फिर कोई नतीजा नहीं। ये जलसे इसलिए नहीं किए जाते कि आप हम्माद का चेहरा देखो, ये जलसे इसलिए नहीं किए गए कि आप शब्बीर का मुंह देखो, ये जलसे इसलिए नहीं होते हैं कि आप हमारे महराज साहब का मुंह देखें, आप हमारे मैशर साहब का मुंह देखें, इन उलमा का सिर्फ मुंह देखे बैठ करके, बल्कि ये जलसे इसलिए होते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी के मकसद से भटक गए हो तो ये उलमा हमें आगाह करें और हाथ पकड़ के लाके जिंदगी के मकसद पे लाके खड़ा। बिल्कुल हक है, इसलिए ये जलसे। अगर हमारा ये मकसद नहीं तो फिर नतीजा कुछ नहीं। कई बार देखा मौलाना मौज आ गई, पूरा गांव बातें कर रहा था, क्या मौलाना आया था कुर्सी तोड़ गया। खाली कुर्सी नहीं, अगर कुर्सी तोड़ के गया तो खाली कुर्सी तोड़ के नहीं, खाली रोटी भी तोड़ के चला गया है। मजा तो तब है जब सुबह हो, लोग पूछें इतनी रात तक जागे थे ठंड में, नतीजा क्या निकला, तो कम से कम इतनी तब्दीली आ जाए कि जलसे से पहले जब सुबह होती थी हम घर से निकलते थे तो गाने सुना करते थे। जब से हुजूर की महफिल से लौट के आए हैं इतने बदल गए हैं, सूरज के साथ साथ हुजूर की नात के तराने सुना करते हैं। कम से कम इतनी तब्दीली तो आ जानी चाहिए। सही है सर, इतना बदलाव तो आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम है। आज कुरान रखा हुआ है, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, खुदा के वास्ते कान खोल के बात सुने। इन्हें 10 बीवियों की कहानी आती है, 16 सैयदों के रोजे इन्हें पता है। हाँ सही है सर, कुरान आए ना आए 10 बीवियों की कहानी होनी है। और पता नहीं किस ज्ञानी ने ये तहरीर लिखी है कि जो इसको अपने घर पढ़वा लेगा अल्लाह उसकी सारी जरूरतें पूरी कर देगा। हाँ ना, उसके एक दिन मेरे पास भी आई हजरत, ये क्या कहा 16 सैयदों की कहानी पढ़ दोगे, 10 बीवियों की कहानी। मैंने कहा मुझसे एक खातून जन्नत की कहानी सुन, अगर उसी पे अमल हो गया खुदा की कसम दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी, है ना। तो हमारी माँ बहनें आती हैं कि 16 सैयदों की कहानी जरूर होगी।